के सिन्हा ये जिस मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल की बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान, और दो ही विकल्प अभी दिखते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो डिसीजंस लिए जा सकते थे वो कल सीसीएस की बैठक में दिखे। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन जिसकी बात हो रही है कि बाकायदा वहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से टेररिस्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट भारत में हो रहे हैं। आसिम मुनीर का बाकायदा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड एज ए नेशन सर? जय हिंद गरिमा जी। आपने अभी हमने सब सुना जिसमें डिप्लोमेटिक एंड व्हाट एवर एक्शंस हैज बीन टेकन, ये आपने सबका बयान और उसका एनालिसिस हुआ है। देखिए बात क्या है कि इन द एंड व्हेन टू एडवर्सरीज का जो सलूशन आप निकालते हैं तो उसमें एक मिलिट्री सलूशंस का एक मीन है जो कि हार्ड मीन है, कैनेटिक मीन हम इसको कहते हैं, और वही आप चीज़ों को वारा न्यारा करता है। चाहे आप देख लीजिए भारत के इतिहास में वारा न्यारा ऐसा ही होता है। जो डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी एब्सोल्युटली हैंड्स इन ग्लव्स हैं। ये एक्सटेंशन है पॉलिटिकल एम का, जियो स्ट्रेटजिक एम का, जियो पॉलिटिकल एम का। व्हेन एवरीथिंग हो जाता है तो आपको ये एक्शंस लेने पड़ते हैं, और ये सदियों से है, ये कोई नया चीज़ नहीं है जो होती है। अभी आपने पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बात यह है जो इंकित हो रही है और जो जिस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। पहले हुए आपने बताया उरी हुई तो एक रिट्रीब्यूशन 48 आवर्स का था, सर्जिकल स्ट्राइक इन अ लोकलाइज्ड एरिया, एक या दो कैंप के ऊपर में। लॉन्च पैड पे भी नहीं गए थे, लॉन्च जहां से होती है लॉन्च पॉइंट होता है वहां पर हम लोगों ने जाके किया। एक मैसेजिंग उसका कुछ इफेक्ट था। फिर जब बालाकोट किया तो एक वहाँ पर शायद उनकी ट्रेनिंग सेंटर थी बालाकोट में जो खैबर पख्तूनख्वा में था, तो हमने वहाँ जा करके, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे, तो हमने एयर स्ट्राइक की। इन वन स्ट्राइक, वन वेव, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बैंड एंड केम बैक। मगर वो एक आप इसको लिखेंगे कि इसका एक डिटरेंस होता है, उसकी एक टाइम होती है, एक लिमिट होता है। दैट इज द वे आप रिट्रीब्यूट करते हैं कभी आप सिचुएशंस को। नाउ अभी प्रधानमंत्री ने, आप देखिए जो 22 तारीख से लेकर आज तक इतनी तेजी से घटनाएं कभी नहीं घटी। कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी यदि आप 60 को लिखें, और मैंने कमांड किया है एक ब्रिगेड जी, हाँ, इन फाजिल का, उसके सामने सुलेमान के हेडवर्क है, मराला हेडवर्क के दीपक बोरा साहब बात कर रहे थे। देखिए वाटर वॉर इज द पार्ट ऑफ मिलिट्री कैंपेन, इट इज नॉट ए कैंपेन। हम वाटर वॉर का, ये क्योंकि मैं उस जगह में रहा हूं, कैनाल के ऊपर हमारी डिफेंसेस हैं, वो भी हमारे ही वाटर के ऊपर उन्होंने अपना डिफेंसेस तैयार किया है। तो ये तो एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री एक्शंस का प्रधानमंत्री ने पहला दिखना मतलब शुरू हो गया। आप ये कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एंड मिलिट्री एक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने नहीं, कल आपने सुना होगा आफ्टर, जब हमारे सीसीएस की मीटिंग के बाद उन्होंने लास्ट वर्ड ये कहा था, जितनी भी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग होम गार्ड, दे हैव बीन पुट एन अलर्ट, इट इज अ वार्निंग ऑर्डर। हमारे वार्निंग ऑर्डर, जब आप कब देश को खड़ा करते हो मिलिट्री एक्शंस के लिए, तो देयर इज अ वार्निंग ऑर्डर व्हिच केम्स एज सीक्रेट, दिस टाइम ओपनली हैज इट हैज कम आउट टू द वर्ल्ड। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी आप एक्शंस लेंगे कि पूरा विश्व देखेगा। रक्षा मंत्री तो विश्व नहीं देखेगा कि हम गए वहां से, ये तो डेली इजराइल कर रहा है, चाहे वो लेबनान में करता है या सीरिया में करता है, हुतियों पर हिजबुल्ला, वो आप देखेंगी यदि पीओके और पाकिस्तान ने एक नेल डाल दिया। आज उन्होंने कहा शिमला समझौता रद्द हुआ। शिमला समझौता, वो तो हम तो अगेंस्ट थे, ये तो वी लॉस्ट द 71 वॉर ऑन टेबल। नहीं, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं क्या सर? क्या ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर फाइनेंशियल सिचुएशन तक सब डामाडोल है, तो क्या ये बहुत मुफीद मौका है क्या? वो जो हाफिज सईद जैसे लोग, मसूद अजहर जैसे लोग जो यूएनएससी बाकायदा टेररिस्ट घोषित कर देती है, बावजूद इसके नाम बदलकर खुलेआम छुट्टे घूमते हैं पाकिस्तान की सड़कों पर, ये मुफीद मौका है बाकायदा डोजियर सौंपा जाए, एक कम्युनिकेट किया जाए, और उसके बाद अगर प्रॉपर आंसरिंग नहीं होती है तो बाकी जितने चैनल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए।
मैं बहुत छोटी हूं हालांकि ये सवाल पूछने के लिए। देखिए गरिमा जी, लेकिन आपसे पूछूं, अब डोजियर देने का समय खत्म हो चुका है। भारत ने बहुत डोजियर दिए हैं, बहुत। लास्ट डोजियर मेरे ख्याल पुलवामा में गया था, पठानकोट, उरी, पुलवामा सब में डोजियर गया है। अब डोजियर नहीं, अब आपके एक्शंस बोलेंगे साहब, और यही है। और ये आप मत देखिए, ये जो उन्होंने किया है, एलओसी इज एब्रोगेटेड ना भाई। उन्होंने कहा सिमला समझौता खत्म हुआ, रद्द करेंगे, सिमला 1972 समझौता 1972 में एलओसी का कॉन्सेप्ट आया था। तो पीओके हमारा है ना, अप टू इंडस रिवर इज द पीओके, गिलगिट बल्तिस्तान इज द कंप्लीटली। तो मोर और लेस एज पर मैं एज ए मिलिट्री मैन विच आई अंडरस्टैंड, एंड हमारे सारे लोग, मैं इनको समझता हूं, फॉर अस इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट। यदि और उसने अगर सर शिमला अपग्रेड कर समझौते दिया, को रद्द करने की हमने बात 13,000 किलोमीटर दिया था, तो फिर तो एलओसी का जो एग्जिस्टेंस है, वर्तमान एग्जिस्टेंस है, वही नल एंड वॉइड हो जाता है। नल एंड वॉइड। आप 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। 71 वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस किया था, हाजी पीर पास को वापस कर दिया था। दैट इज ऑल गॉन, दैट इज आवर्स। वी गो एंड से आप बात करती हैं तो कि ये क्या सरकार, सर एक सेकंड, सरकार क्या ये सरकार, यस सर, क्या ये सरकार, इसीलिए मैंने पूछा क्या ये सबसे अप्रोप्रिएट मौका है क्या सरकार के लिए भी? क्योंकि बहुत बार संसद में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार का, पीओके अभिन्न अंग है भारत का। अभी हफ्ते भर पहले भी ये स्टेटमेंट आया। ये सबसे अप्रोप्रिएट मौका होगा क्या टू गेट इट बैक? 100%। इतना अच्छा जियो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स हो नहीं सकता। केवल नहीं कि पाकिस्तान वीक है, इंक्लूडिंग चाइना। आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू, इवन चाइना को हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान को सपोर्ट करने का। अमेरिका एंड एवरीवन, जो उनके F-16 है, एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड। इससे अच्छा मौका भारत के इतिहास में कभी नहीं मिलेगा। नहीं होगा। 71 हमने एडवर्स सिचुएशन में लड़ा है। तो ये सारी चीजें बड़ी मुफीद हैं। 99। ठीक है सर, मैं लौटूंगी दोबारा, कोशिश करूंगी आपके पास दोबारा आऊं।